अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं कराची अपडेट्स। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हाजिम बेंगवार साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद थे, और उनके हवाले से कि उन्होंने बहुत अच्छे जो काम करवाए और कौन-कौन से करवाए और क्या-क्या दुश्वारियाँ आईं उनके काम में, और जिस तरीके से वो लोगों को लेके चले, टीम को लेके चले नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर, और लोगों का जो अंदर उन्होंने अपना एक पब्लिक फिगर बनाया। नो डाउट कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया, और उसके ऊपर जो है रद्द अमल अवाम का, नॉर्थ नाज़िमाबाद की अवाम जो थी उसका रद्द अमल उनका क्या था। तो जी बिल्कुल आपको जो है ना इससे आगाह कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो नॉर्थ नाज़िमाबाद के हाजिम बेंगवार साहब असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो जैसे ही आए उन्होंने स्टार्ट लिया नाज़िमाबाद पुल के नीचे, जो है ब्रिज के नीचे जहाँ पे नशा आवर लोग बैठते थे, उस जगह पे, उस प्लेस पे जो है उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ना उसका सोचा। कैसे क्रिएटिविटी उनके दिमाग में आई ये चीज़ें, क्योंकि हज़ारों की तादाद में पहले भी बहुत सारी हुकूमतें भी आई, बहुत सारी गईं, बहुत सारे मेयर्स जो है ना कराची के अंदर भी बने, लेकिन किसी के भी ज़हन में, किसी के भी दिमाग में जो है ना ये बात नहीं आई, ये क्रिएटिव जो आइडिया था, तो ये उन्होंने लेके आए, उन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया, और जिसके बहुत ज़्यादा आवाम ने उनको अप्रिशिएट किया इसके ऊपर। उसके बाद नागन चुरंगी की तरफ चले जाएँ, वहाँ पे भी उन्होंने ब्रिज के नीचे जो है ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। उसके बाद सबसे बड़ा जो उन्होंने बनाया, जिसकी इनॉग्रेशन की उस्ताद मसरूर हसन साहब थे और डॉक्टर आसिम साहब थे। उसके बाद डीसी साहब जो ताहा सलीम साहब थे, वो भी मौजूद थे, और बज़ाते खुद हाजिम बेंगवार साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। सखी हसन पे जो है ना उन्होंने बनाया, जिसको जो चेज़ का जो इन्होंने बहुत अच्छा एक डिफरेंट चीज़ लेके आए, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी भी हुकूमत या किसी भी मेयर्स, जो जितने भी ओहदेदार बड़े-बड़े जिनके पास ये चीज़ें थी कि वो ये कर सकते थे, तो किसी ने भी नहीं किया। तो ये हाजिम साहब, जो हाजिम बेंगवार साहब असिस्टेंट कमिश्नर थे, जिनके पास एडिशनल जो चार्ज वो टीएमसी का भी रहा है, तो उन्होंने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये किया। उसके ऊपर जो नॉर्थ नाज़िमाबाद की अवाम है, उनका जो रद्द अमल था, और वो बहुत अच्छा था कि अवाम जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो सेम इसी तरीके से जो उनको लगा कि चलो एटलीस्ट जो है ना हम जैसे चाह रहे हैं ऐसे ऑफिसर इदारों में अपनी कुर्सियों पे आके ऐसे लोग बैठें, जिनमें से जो है ना वो हाजिम साहब एक हैं। तो हाजिम साहब जिस तरीके से इसको लेके चल रहे थे नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर, और नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर इनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था कि इनके अंदर जो चीज़ें एक हमने एक नोट की, और एक आवाम से जो कि हमने इसका लैमल निकाला, आवाम से हमने पूछा, तो उनका आगे से यही रद्द-ए-अमल था हाजिम बेंगवार साहब के हवाले से कि हाजिम साहब जो है ना वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ईमानदार, दयानतदार हैं, और उनके अंदर ये चीज़ नहीं थी कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ तो लिहाजा मैं किसी से मिल नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये बहुत सारे, आपको भी पता है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एसी असिस्टेंट कमिश्नर्स बहुत सारे आए, अपने ओहदों पे बैठे आके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चंद एक कुछ लोगों को जो है ना पता होगा कि हाजिम साहब जो यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर कोई ना कोई आया है हमारे पास। लेकिन अदरवाइज जो हाजिम बेंगवार साहब थे, ये एक पब्लिक फिगर थे, जैसा आवाम चाहती है। आवाम घुल मिल के उनको बता सकती है, प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर सकती है अपने प्रॉब्लम्स, अपने मसले मसाइल, अपने जो भी उनके माइंड के अंदर कुछ चीज़ ऐसी होती है वो उनसे डिस्कस कर सकती है। तो हाजिम साहब जो है वो उस तरह के ऑफिसर थे। तो हमारी जो नॉर्थ नाज़िमाबाद की आवाम है, और इनकी भी इल्तिजा यही है हुकूमत सिंध से कि खुदारा के इस तरह के जो है ना वो एसीज़ हैं या इदारों के अंदर जितने भी ओहदेदार हैं, इस तरह के लोगों को लाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ताकि कराची शहर जो है वो आज जिस तरीके की कराची शहर की जो हालत है, तो एटलीस्ट जो है ना ये वापस जो है ना वो एक रोशनियों का शहर दोबारा बन जाए, दोबारा कराची जो है ना एक जगमगा उठे।
तो हाजिम बेंगवार साहब की जो एक सोच थी नॉर्थ नाज़िमाबाद को भी लेकर, वो यही थी कि इसको जो है ना एक मॉडल टाउन की तरह जो है ना वो इसको क्रिएट किया जाए। मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ। हाजिम साहब का जो बज़ाते खुद हमारी एक मुलाकात थी उनसे, तो हमारी उनसे अबाउट इसकी डिस्कशन हुई। तो उनकी एक जो सोच थी वो यही थी कि नॉर्थ नाज़िमाबाद को वो एक मॉडल टाउन की तरह लेके चलना चाह रहे हैं, इसको बनाना चाह रहे हैं। और अभी आगे अभी जो देखना है ये है कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए और उसके ऊपर उसके बाद जो वो बनाने जा रहे थे, जो उनकी पाइपलाइन के अंदर थे, आया कि अब ये देखना ये है कि वो स्टक वहीं जो बन चुके हैं उनको प्रॉपर मेंटेन किया जा सकता है, किया जाता है या नहीं। और जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाने थे, जो उनकी पाइपलाइन के अंदर प्रोजेक्ट थे, आया कि उनको आगे कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो जिस तरीके से उन्होंने सफाई की मुहिम चलाई और बहुत अच्छा उनके 10 दिन का जो उन्होंने सफाई की मुहिम चलाई, वो भी एक बहुत अच्छा उनका रहा। उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुई इसके ऊपर कि जी हाजिम साहब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आगे भी जिस तरीके से साथ बढ़ रहे हैं, आगे काम के हवाले से ही बहुत अच्छी आवाम का जो है रद्द-ए-अमल जो है ना वो उनके हवाले से एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रहा इनके ऊपर कि जो है ना वो ये हाजिम साहब, क्योंकि आवाम यही चीज़ चाहती है कि कोई भी इदारे में हमारे ऊपर सर पे अगर कोई मुसल्लत किया जाता है तो वो ऐसा कोई बंदा हो जो हमें प्रॉपर सुन सके। तो हाजिम साहब जो हाजिम बेंगवार साहब हैं, ये उनमें से एक थे जो हर एक बंदे की जो बात सुनते थे। हर एक बंदे की जो ना उनसे कोऑर्डिनेशन में रहते थे, हर बंदे से डिस्कशन करते थे, हर बंदे से जाके मिल के उसके प्रॉब्लम्स देखते थे, उनको फिर हल की तरफ लेके चलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हाजिम साहब ने बहुत अच्छा मतलब नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर अपना पब्लिक फिगर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हाजिम साहब जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पता चला कि हाजिम साहब जो है ना नॉर्थ नाज़िमाबाद से उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। लेकिन उसके जो मैंने कमेंट्स देखे अवाम के, नॉर्थ नाज़िमाबाद की बहुत ज़्यादा अवाम जो है ना वो सैड है इस हवाले से कि हाजिम बेंगवार साहब जो है ना वो नॉर्थ नाज़िमाबाद से जो है ना उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब है जो, उसके बाद कोई पता नहीं कौन एसी आए, कौन आके यहाँ पे मुसल्लत हो जाए। आगे आया कि वो आगे इन कामों को कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आया कि जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनको प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आवाम इसी कशमकश के अंदर जो है ना वो अभी डूबी हुई है। तो बाकी हुकूमत सिंध से भी यही इल्तिजा है, और बल्कि और जितने भी इदारों के अंदर हैं ओहदेदारान बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो मेरा इनको भी एक नॉर्थ नाज़िमाबाद की आवाम की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है, एक पैगाम है कि आया कि खुदारा जिस तरीके से हाजिम बेंगवार साहब बहुत अच्छा काम करके जा रहे हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर इन्होंने काम किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। इवन दैट कि ऐसा था कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर के बच्चा जो है ना वो जानता है हाजिम बेंगवार साहब को, बज़ाते खुद उन्होंने देखा है हाजिम बेंगवार साहब को। क्योंकि हाजिम बेंगवार साहब जो ऑफिस में जो टाइम देते थे उसके बाद जो, क्योंकि ये पब्लिक के अंदर ज़्यादा रहते थे, उनके मसले मसाइल सुनने के लिए बहुत ज़्यादा रहते थे, जहाँ तक हमने इन चीज़ों को नोट डाउन किया। पब्लिक के अंदर जैसे ही जाते थे वो हर एक बंदे की उनको उनसे बात सुनते थे कि आपका क्या मसला है, आपका क्या मसला है, आपका क्या मसला है। तो उन मसलों को फौरी तौर पर हल की तरफ लेके चलते थे। तो यही हमारी नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो आवाम है उनका जो पैगाम है, मैंने कहा आपको एक वीडियो बना के आप तक जो है ना वो पहुंचाऊं। जितने भी हमारे सिंध गवर्नमेंट है और उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, और कि इसी तरह के जो ऑफिसर्स हैं बहुत सारे, उनको इदारों में बिठाया जाए ताकि इसी तरीके से हर बंदा अपने अपने एरिया को साफ़ सफाई करवाए, और इसको प्रॉपर तरीके से अगर बनाया जाए तो ये कराची शहर दोबारा फिर से जगमगा उठेगा। तो यही मेरी इल्तिजा है, हमारी आवाम की भी, नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो आवाम है इनकी भी यही इल्तिजा है। तो आया कि खुदारा इसको जो है ना इसी तरीके से आगे लेके चला जाए, ताकि जो उनके प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने सोचा हुआ था पाइपलाइन के अंदर थे, जो वो आगे करना चाह रहे थे, तो डेफिनेटली वो करना चाह रहे थे, आवाम के लिए ही बनाना चाह रहे थे, ताकि आवाम के बच्चों जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाए वो आवाम के लिए ही बनाए, बच्चों के लिए बनाए, ताकि बच्चों की जो एक्टिविटी है किसी गलत एक्टिविटी में ना बने,
पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पार्क्स अगर नहीं होती तो ब्रिजेज़ हैं, लोग वहाँ पे आते हैं, आग पे खिलवाते हैं, खेलते हैं, बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक डिफरेंट चीज़ है हमारे इस पाकिस्तान के अंदर, हमारे पाकिस्तान के मुल्क के अंदर एक बहुत सारी डिफरेंट चीज़ है। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा इसी तरह के जो है ना वो ओहदेदार, जो बड़े-बड़े पुलिस ओहदेदार हैं या और भी कोई हैं, किस हवाले से भी हैं, तो वो प्लीज़ उनको जो इसी तरीके से ईमानदार और दयानतदार जो लोगों को लाया जाए, कुर्सियों पे बिठाया जाए ताकि वो इसी तरीके से प्रॉपर काम कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया।